हे भाई मच्छर, रात को सोने क्यों नहीं देता? दिन भर तो गायब रहता है, रात होता है जब सोने का वक्त होता है तो कहाँ से आ जाता है। अच्छा माना आ भी गए तो शांति से इधर उधर घूमना, लेकिन घूमने छोड़कर तू आकर इंजेक्शन लगाता है। अरे ओ मच्छर भैया, तोहका पता बा तोहार इंजेक्शन से हमरा कितना नुकसान होता है? भाई मच्छर, आप आते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद खून भी निकाल लेते हो। इंजेक्शन मेरे शरीर के अंदर और खून तुम्हारे पेट के अंदर। जहां इंजेक्शन लगाते हो आपको पता है वहां पे सूजन आ जाता है। सूजन आ जाता है तो ठीक है, वहां पे खुजली मची जाता है, खुजली भी होने लगता है। आप आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और बीमार हम मानव हो जाते हैं। आपको पता है आपका इंजेक्शन खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमें बुखार आ जाता है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर हमें कड़वी कड़वी दवा देते हैं और आपको पता है वो दवा से ठीक नहीं होते हैं तो फिर डॉक्टर भी हमको इंजेक्शन देता है। डॉक्टर भी इंजेक्शन देता है, बहुत दर्द होता है। मच्छर भैया, बहुत दर्द होता है। आप जो काटते हो ना, उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, मालूम है, आपके काट के जाने के बाद इतना बीमार हो जाते हैं कि पूछो मत। चल नहीं पाते हैं, और कभी कभी तो पैसा ना होने के कारण हम अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। परंतु एक आप हैं जो कि हमारे दर्द को समझते ही नहीं हैं। आपको मेरे बारे में चिंता ही नहीं होता।
आप ये भी नहीं सोचते कि मैं इसको काटने जा रहा हूं, यदि यह बीमार हो जाएगा तो इसके पास पैसा है कि नहीं है, दवा खाना जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो अपना इलाज करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। क्या कभी आप सोचे? नहीं सोचे ना। तो अब सोचो। आप अब सोचो, हम इंसानों के बारे में सोचो। इस बात का ध्यान रखो कि आपके काटने से कोई बीमार ना पड़े। किसी को डेंगू ना हो, किसी को मलेरिया ना हो। इसका ध्यान आपको रखना होगा और आप रखो। हम कह देते हैं कि आपके काटने से हम यदि बीमार पड़े ना, तो हम कह देते हैं आप जितने सब हो, जितने भी मच्छर हो हमारे घर में आओगे ना, सबको मारूंगा। भले मुझे ताली बजाने पे मजबूर हो जाओ, भले मैं ताली बजाने पे मजबूर हो जाऊं, परंतु मैं आप सबको मारूंगा, पकड़ पकड़ के मारूंगा। मैं अपना दरवाजा बंद कर लूंगा, मैं अपना खिड़की बंद कर लूंगा और घर में मोर्टिन जलाऊंगा। कछुआ अगरबत्ती जलाऊंगा और जरूरत पर आना तो पैसा भी खर्चा करके ये लेके आऊंगा और इसे जलाऊंगा। इसे जब जलाऊंगा ना तो तुम बेहोश हो जाओगे। जैसे आप काटकर हम सबको बेहोश करते हो ना, बीमार करते हो ना, वैसे जब मैं इसको जलाऊंगा ना तो तुम बेहोश हो जाओगे। बेहोश होकर इधर उधर गिरने लगोगे, तब पकड़ पकड़ के मसलूंगा। हाँ, तब पकड़ पकड़ कर मसलूंगा और खून का बदला खून से लूंगा। जितना मेरा खून पिया होगा ना, सब तुम्हारे पेट से निकालूंगा, सब तुम्हारे शरीर से निकाल लूंगा। और जानते हो, जब मैं खून निकालने जाऊंगा ना तुम्हारे शरीर का, तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। चटनी बन जाएगा तेरा, चटनी। फिर कहीं पड़ा रहेगा तू। इसलिए कहता हूं, ये मच्छर भैया, तुम इंसानन के काटेल छोड़ दे। इंसान को मत सताओ, इंसान को इंसान ही रहने दो। उसे इतना लाचार मत बनाओ कि तुम्हारे लिए पैसा खर्चा कर बाजार से जाकर मोर्टिन खरीद के लावे या फिर कछुआ छाप खरीद के लावे या फिर ये मच्छर अगरबत्ती खरीद के लावे, मच्छर को भगाने की अगरबत्ती खरीद के लावे। ये सब में पैसा मत खर्चा करवावा। मच्छर भैया, सुधर जा, सुधर जा।
लोगन का काटल बंद करा और लोगन के इंसान है तो इंसान ही रह जा। उसको इतना मजबूर मत करो कि वह गुस्से में आवे और गुस्से में आकर पैसा खर्चा करे और रात के समय बाजार जाए तोहरे वते आपके लिए दवा लाने, आपको बेहोश करने का दवा लावे। इससे मालूम है आपको बेहोश करने की दवा लाने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको मालूम है पैसा कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। पैसे के लिए काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं पैसा आता है। उस पैसे को बचाने के लिए मालूम है कितना पापड़ बेलना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, अपने ख्वाहिश को दबाना पड़ता है, तब जाकर कहीं पैसा बचा पाते हैं। जो भी पैसा बचा पाते हैं, बचा कर रखते हैं, लेकिन आपके काटने से हम बीमार पड़ जाते हैं। जो पैसा बचाया रहता हूं वह फिर जाकर दवाखाना में डॉक्टर को देना पड़ता है। डॉक्टर का फीस, फिर डॉक्टर दवा लिखता है। मालूम है दवा कितना महंगा हो गया है। उस दवा को लाने के लिए भी पैसे देना पड़ता है। आप क्या चाहते हो कि हम लोग पैसा नहीं बचाएं, हमारे पास पैसा ना हो? यदि आप चाहते हो कि हमारे पास पैसा हो तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें काटना बंद करो। जिस दिन आप हमें काटना बंद कर दोगे उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे, क्योंकि आप नहीं काटोगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो दवाखाना नहीं जाएंगे। हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें छुट्टी नहीं करना होगा। हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम काम पे जाएंगे। जब हम काम पे जाएंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हे मच्छर भैया, तू बहुत अच्छा बाटा। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की रक्षा करें। अपने जीवन के बारे में सोचें। आप जब किसी को काटने जाते हो, जब आप इंजेक्शन देते रहते हो, तो उसी समय किसी ने मारा तो आपका काम तमाम हो जाता है। आप संसार को छोड़कर चले जाते हैं। जानते हैं, आप में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि किसी का एक लाफा संभाल पाओ।
आप में इतनी ताकत भी नहीं है कि आप किसी के पंजे को रोक पाओ। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सच्चा इंसान हूं। मैं आपके बारे में सोचता हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इंसानों को काटना बंद कर दो, तो आपकी जीवन बचा रहेगा। आप भी संसार में भ्रमण कर पाओगे। जिस दिन आप काटना बंद कर दोगे, उस दिन इंसानियत भी बचा रहेगा। आपको मालूम है, आपको मारने से पाप लगता है। आपके वजह से हमें पाप करना पड़ता है। ये आपको पता है? नहीं पता है ना? इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि हमें पाप करने से बचा लो। हमें पाप करने से बचा लो और सुधर जाओ। किसी के घर में मत जाओ जहां गंदगी हो, वहीं पे रहो। और गंदगी पे बैठो। आप ये सोचो कि कोई काम कर कर आया है, दिन भर थक हार कर आया है, और तुम जब उसको काटते हो तो उसे कितना गुस्सा आता होगा। जरा इस बारे में सोचो। सोचो। हे मच्छर जी, आपसे मैं ये पर्सनल बात किया हूं। आपके बारे में सोचकर ही इतना बात किया हूं। इसलिए अब आप हमें काटिएगा नहीं। मुझे पाप से बचा लीजिएगा। जब आप मुझे नहीं काटोगे तो मैं भी आपको नहीं मारूंगा। जब मैं आपको नहीं मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। जब मुझे पाप नहीं लगेगा तो मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। अन्यथा यहां तो बच जाऊंगा, परंतु ऊपर वाले के दरवाजे पे मुझे तुम्हें मारने का पाप का सजा हमें भोगना पड़ेगा। मुझे उस सजा से भी बचा लो और मुझे स्वर्ग जाने के लिए रास्ता भी बना रहने दो। आपको जो मारकर पाप करूंगा उससे मुझे स्वर्ग जाने में रुकावट होगा, है ना? होगा ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि अब इंसानों को काटना बंद कर दो।
इंसानों को भी जीने का हक है, उसे भी स्वस्थ रहने की अधिकार है। काट कर उसे बीमार मत बनाओ। हाँ, समझा? मच्छर जी, आपके लिए भी भगवान ने बहुत कुछ बनाया है, आपके लिए भी बहुत जगह बनाया है। आप जंगल में चले जाइए, वहां पेड़ पौधों पे अपना स्थान बनाइए, पत्तों पे अपना स्थान बनाइए और वहां पे सैर सपाटा करते रहिए। नगर को छोड़ दो और जंगल में जाकर अपना निवास स्थान बनाओ। समझ गए ना मच्छर जी? आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। यदि फिर से काटे ना तो मैं दूसरे दिन फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। जय हो मच्छर, मच्छर की जय, मच्छर की जय। आज तो जय बोल रहा हूं, समझ गए तो, नहीं तो कल से मुर्दाबाद मुर्दाबाद करूंगा। मच्छर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मच्छर मुर्दाबाद, ऐसा करूंगा अगर नहीं समझे तो। भाइयों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और हाँ, सदस्य अवश्य बन जाइएगा ताकि मैं इस तरह के वीडियो फिर कभी बनाऊं तो आप तक पहुंचे। अपना शरीर का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि आप सब फिट रहिएगा।